साल 2014। एक सपना उभरा, अच्छे दिन आएंगे, एक जोश भरी हुंकार, मोदी लहर की आगाज। मोदी का यहाँ जीतने से हम लोग को एक फायदा होगा कि हम लोग का बनारस में कमलापति त्रिपाठी के बाद यहाँ कोई विकास आज तक हुआ नहीं है। विकास तो कुछ नहीं दिखता, विकास नहीं बनारस में हुआ है। 30-35 साल हो गया। अगर मोदी जीतेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम लोग इतनी है कि यहाँ पे व्यापार, रोड, पानी, सड़क और संस्कृति, जो हम लोग बनारस की संस्कृति नगर पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इसको बढ़ावा मिलेगा। यहाँ साफ सफाई हो जाएगी, यहाँ का विकास और अच्छा हो जाएगा, ये हम लोग को पूरा विश्वास। करोड़ों आंखों में विश्वास की लहर उठा, सपने की उम्मीद, सुने वादे, काला धन वापस लाएंगे, हर भारतीयों को मिलेंगे 15 लाख। सरकार बोले हम अडानी अंबानी जैसे नहीं, आम आदमी की ताकत बने। आज गरीब को अच्छा पक्का घर दिया जा रहा है। मध्यम वर्ग के घर के सपने को भी ब्याज में छूट देकर के पूरा किया जा रहा है। अगर आपको गेहूं सस्ता मिलता है, चावल सस्ता मिलता है, तो ये इसलिए सस्ता मिलता है कि भारत सरकार गरीब भूखा न रहे। इसलिए अगर आपका 30 रुपये का खर्चा है तो 27 रुपये भारत सरकार देती है। आप मुझे बताइए, अब ये गरीब का पेट भरने की अच्छी योजना है कि नहीं है? फाइनली मोदी सरकार के राज में हमारे देश की कितनी तरक्की हुई है, इसके बारे में इस इंसान ने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पेट्रोल को 70 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए और 8 साल में 35 रुपए बढ़ा के 105 रुपए कर दिया। दूध को 30 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए, इन्होंने 35 रुपए बढ़ा के उसे 65 रुपए पहुंचा दिया। जो लाइसेंस 250 रुपए बनता था ना, आज वो 55 रुपए बन रहा है। जो स्टील की कीमत 3600 रुपए थी ना, आज 6500 रुपए। जो गैस के सिलेंडर को 70 साल लग गए 400 रुपए पहुंचने में, इन्होंने 1050 का कर दिया। जो एक्टिवा स्कूटी 60,000 खरीदते थे ना, आज वो 95,000 की है। हर चीज में महंगाई बढ़ गई है। सिर्फ अडानी को फायदा हो रहा है। 208वें नंबर पे थे 2015 में, आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी है। 50% रेल टिकट में मिलने वाली छूट तक को खत्म कर दिया। अपने 50% के लाखों करोड़ रुपए बुजुर्गों को मिलने वाली छूट नहीं मिलनी चाहिए। और युवाओं के साथ कितना धोखा कर रहे हैं। 2 सालों से एक ही भर्ती निकाली, 4 साल के डेब्यू अग्निवीर बनने मजबूर किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन की सेना हमारी सीमा में घुस चुकी है। सैटेलाइट से पिक्चर आ चुकी है। लेकिन 11 साल बाद 2025 में हम क्या देख रहे हैं? नोटबंदी की लाइन, किसानों की समस्या, बेरोजगारी की अंधकार, इतने स्टूडेंटों को लाठियों से मारा गया। जब हम लोगों ने अपने राज्य में लड़कियों के लिए योजना शुरू की, और जब योजना शुरू हुई और लड़कियां कितना खुश हुई, सारे मेल पुलिस आके मारने के लिए लाठी बड़ा उठा दिया। और उसके बाद जब हम जगह जगह घूमते थे तो जगह जगह देखते थे कि लड़के भी कुछ कहना चाहते थे। तो हमने कहा क्या है, तो कहा कि हमारे लिए भी कुछ सोचिए। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हमने लड़कों के लिए भी योजना की शुरुआत करा दी। और ये लाठीचार्ज ये देश में ही कहीं नहीं, ये दुनिया में कहीं नहीं। नोटबंदी की लाइन मिली, लेकिन काला धन वापस नहीं आया। और 15 लाख वो तो सिर्फ टीवी चैनलों की चर्चा बन के रह गई। इस RTI रिपोर्ट को देखो। NDTV ने बताया कि 15 लाख का कोई ट्रैक नहीं मिला। कुछ नेता बोले वो एक केवल जुमला था, प्रॉमिस नहीं था, लेकिन उस वादे का गूंज लाखों दिलों में गूंजती थी। तो क्या अच्छे दिन आए? सरकार के आने के बाद सेंसेक्स सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। 19 महीने बाद गंगा की सफाई में लगाए 1100 करोड़ रुपए पानी में बह गए। खुद प्रधानमंत्री अपने हाथों से मेड इन चाइना वाला माल बांटने वाले। असहिष्णुता के मसले पर अवार्ड वापस करने का विरोध जताने वालों में फिल्मकार, साहित्यकार, नाटककार, वैज्ञानिक और चित्रकार वगैरह सब थे। लेकिन जमीन से जुड़े असल मुद्दों पर अवार्ड वापस शायद पहली बार किसानों ने किया। 3,37,922 ये आंकड़ा है एक बरस में महिलाओं के साथ हुए अपराधों का। A fresh low has been formed by the rupee as well. For the first time since August 2013, we've seen rupee hitting that level of 68 to the dollar. 7 किसानों ने खुदकुशी की इजाजत मांगी है और उनका बहुत साफ कहना है, बर्बाद फसल का मुआवजा मिला न राहत मिली। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हाथ मिला रहे हैं और दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सैनिक मारे जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जन्मदिन है और बर्थडे ट्रीट जो है, मोदी को देसी घी का खाना खिलाया जाएगा, कश्मीरी चाय पिलाई जाएगी, मिक्स वेजिटेबल, पालक पनीर, खीर परोसी जाएगी। सरकार ने आयात शुल्क लगातार बढ़ाकर अपनी तिजोरी तो भरी, लेकिन ग्राहकों को फायदा नहीं दिया।
निर्यात लगातार 13वें महीने गिरा है, व्यापार घाटा बढ़ गया है। लाखों लाख किसान खुदकुशी कर चुके हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा स्थिति ऐसी आ जाएगी कि खुदकुशी करें या किडनी बेचें? सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के सामने तिरंगे का अपमान हुआ। आसियान सम्मेलन में उल्टा तिरंगा फहराया गया। पीएम मोदी के चीन दौरे के पहले ही दिन चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी ने भारत का गलत नक्शा दिखा दिया। आम लोगों की दाल कही जाने वाली अरहर पहले थाली से बाहर हुई, अब बजट से भी बाहर जा रही है। 150 रुपए दाल हमने कभी देखी नहीं, जो आज देख रहे मोदी के राज में। महंगाई की अलग मार पड़ी हुई। जिन अच्छे दिनों के वादे से मोदी सरकार आई थी, उस वादे का क्या हुआ? प्याज और दाल की कीमतें कहां पहुंच गई? औद्योगिक विकास दर और कृषि विकास दर के कमतर होने से मुश्किल है। देश में पहली बार एक वैज्ञानिक ने सरकार से मिला पद्म भूषण जैसा सम्मान लौटाने का ऐलान किया है। 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने देश के माहौल पर चिंता जताई। सरकार की नाक के नीचे से 6000 करोड़ रुपए का काला धन विदेश चला गया। नो करप्शन, नो भ्रष्टाचार। इसी नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, लेकिन 16 मई के बाद ही मोदी सरकार के इस दावे की हवा निकलनी शुरू हो गई। आरोपों के घेरे में नरेंद्र मोदी के मंत्रियों से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तक आ गए हैं। बुनकरों से नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि वो उनकी किस्मत बदल कर रख देंगे, लेकिन 1.25 बरस बीत गया और पूर्वांचल के बुनकरों को अच्छे दिनों की आहट तो नहीं मिली, बल्कि जुबां पे दर्द कहीं ज्यादा आ गया। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया, हिंदुस्तान में पैदा हुए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा था कि अच्छे दिन आए। आज 2025 में हम पूछते हैं, क्या वादों की किताब में कोई पन्ना खुला? क्या काले धन की खोज सच में हुई? क्या हर हाथों में 15 लाख या सिर्फ कर्ज की भार? क्या 11 साल में वे अच्छे दिन सच हुए या हमारी उम्मीद अधूरी छोड़ दी गई? आइए पता लगाते हैं। ये वीडियो 2 पार्ट में होगी। अगर पहला पार्ट में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका दूसरा पार्ट, जो इससे भी लंबा होगा, मैं उसे पब्लिश कर दूंगा। अगर नहीं इस पर अच्छा खासा व्यूज आया तो मैं उसको नहीं अपलोड करूंगा। 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने कितने वादे किए और 2025 तक कितने पूरे हुए? काला धन वापस आया और हर भारतीय को 15 लाख सीधा खाते में। 15 लाख भाई, मैंने तो खाता भी खुलवा लिया पर एक OTP तक नहीं आया। और इसी तरह एक और जुमला था, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और मोदी जी ने तो सच बोला भाई। 2 करोड़ जॉब तो क्या, 20 करोड़ जॉब का जुगाड़ हो गया। बस कॉमन लोगों के लिए नहीं, नौकरियां मिली अंबानी को रिफाइनरी में, अडानी को पोर्ट्स में, और पापा के कॉन्टैक्ट वाले बच्चों को लिंक्ड में। आम आदमी तो स्विगी में डिलीवरी बॉय बन गया। स्विगी ने भी बोला भाई तेरे पास 5 साल का डिग्री है, पर हम तो सिर्फ स्कूटर देखते हैं। लेकिन अगर कोई डिलीवरी बॉय अपनी नौकरी भी करता है तो ये चमचे जाहिल उसे अपना काम करने भी नहीं देते। देखो ये कच्चा नॉन वेज है और क्या है, झारखंड से बोल रहा हूँ बजरंग से। आज मैडम मंगलवार, आज मंगलवार भी है, सावन भी चल रहे हैं। हम तो कोई ये रोक रहे हैं मैम, हम तो रोक रहे हैं कि नॉन वेज कम से कम बिके। आप हिंदुओं के नॉन वेज कर रहे हो? अच्छा आप हिंदू नहीं हो? आप मोमडन हो? नहीं मैडम, क्योंकि हमारा तो कार्य है बजरंग दल के हिसाब से कि नॉनवेज कच्चा रोकना। हमको आपको हमें तो आपसे कुछ कहना ही नहीं है कि आपने कह दिया आप क्रिश्चियन हो, हमें कोई इशू नहीं है उसका। हम बिलिंग किट पे तो कर सकते हैं ना। ये क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन बोलते ईसाई, जिनका धर्म परिवर्तन करते हैं जो लोग, जो हिंदू को ईसाई बनाते हैं। तो ईसाई का मतलब होता है फुल इसमें तो वो मोमडन में से गुजरे हैं, जिसमें कि मोमडन की बदनाम होता नहीं, ये मोमडन से गए गुजरे हैं ईसाई जो होते हैं। धर्म परिवर्तन करने के बाद उनका नतीजा देख लो। वीडियो बंद कर चौकी में। देखो, जाहिल खुद चिकन नहीं खाता है, इसके लिए बढ़िया बात है, पर मोहल्ले में घूम घूम कर सभी को रोक रहा है। तू भी नहीं, तू भी नहीं, तू तो बिल्कुल नहीं। तुझे चिकन नहीं खाना मत खा, पर तू कौन होता है उस इंसान के थाली में घुसने वाला? तेरे लिए चिकन पवित्र है और किसी के लिए बिरयानी पवित्र है। तू ऊपर वाले के नाम से नीचे वाले की थाली छीन रहा है। तो व्रत कर, ध्यान कर, पर दूसरे के थाली में ध्यान मत कर। ढिंचक मत बन। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे
आगे कैसे आ जाता हूँ। और सुन, अगर किसी और के खाने से तेरे धर्म की भावना आहत हो जाती है तो अपने विश्वास को मजबूत कर, क्योंकि धर्म में मजबूती प्लेट से नहीं सोच से होती है। तेरे धर्म में चिकन खाना मना है और किसी और के धर्म में तेरा बकवास मना है। क्या अब वे तेरे मुंह भी बंद करने को तुझे बोले? आस्था बहुत अच्छी चीज होती है, पर जब तू अपने आस्था को दूसरे के आजादी पर थोपता है तो उसे आस्था नहीं तानाशाही कहते हैं। धर्म तुझे खुद को कंट्रोल करना सिखाता है, दूसरे को नहीं। अब वापस आते हैं। मोदी जी ने नौकरियां दी हैं, लेकिन भक्तों को, जो 24/7 ट्विटर पर उनकी रक्षा करते हुए, और वो भी बिना इज्जत के। अगर तुम्हें भी जॉब नहीं मिली तो कमेंट करो, हर साल 2 करोड़ जुमले जरूर मिलते हैं। कर्नाटका के सीएम ने भी खुलकर कहा, पीएम मोदी फेल्ड टू प्रोवाइड 2 करोड़ जॉब पर ईयर। दूसरी तरफ बीजेपी का अनुमान 2014 से 2024 तक 17 करोड़ नौकरियां बनेंगी। सबका साथ, सबका विकास, लोकतंत्र की एक नई उम्मीद। आर यू कॉमेडी मी? लेकिन जरा इस खबर पर नजर मारो। 2017 से 2024 के बीच में इंडिया में 70 से अधिक पेपर लीक सामने आए हैं। 1.7 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। 2019 से ही जून 2024 तक 19 राज्यों में दर्ज हुआ है पेपर लीक। 64 से भी अधिक बड़ी पेपर लीक हुए हैं। यूपी में 8, राजस्थान में 7, महाराष्ट्र में 7, बिहार में 6, गुजरात एमपी में 4 और हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में 3। नीट 2024 में पटना और हजारबाग से पेपर लीक हुआ और उम्मीदवारों ने 30 से 50 लाख देकर पेपर हासिल कर लिया। सीबीआई की जांच में सबूत मिला, लेकिन कोर्ट ने री एग्जाम नहीं कराया। यूजीसी नीट परीक्षा 18 जून 2024 को ऑफलाइन आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 9 से 11 लाख उम्मीदवार शामिल थे। यूजीसी नीट परीक्षा को रद्द कर दिया गया क्योंकि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को यह सूचना मिली कि क्वेश्चन पेपर डार्क नेट और टेलीग्राम पर लीक हो गए हैं। इसी बीच सीबीआई को भी ये जांच सौंप दिया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने यूजीसी एनईटी 2024 पेपर लीक मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है और एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। इस रिपोर्ट में सीबीआई ने बताया है कि पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई को अपनी जांच में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि परीक्षा का पेपर वास्तव में लीक हुआ था। स्क्रीनशॉट फर्जी था। जिस स्क्रीनशॉट के आधार पर पेपर लीक की बात सामने आई थी वो असल में फर्जी डॉक्टर था। यह एक छात्र द्वारा पैसों के लिए बनाया और फैलाया गया था। इस छात्र ने एक ऐप का इस्तेमाल करके प्रश्न पत्र की तस्वीर को एडिट किया था। कोई संगठित साजिश नहीं। जाँच में किसी भी बड़े संगठित गिरोह या साजिश का खुलासा नहीं हुआ जिसका उद्देश्य परीक्षा में गड़बड़ी करना हो। इस रिपोर्ट को एक विशेष अदालत में पेश किया गया है और अब अदालत ये तय करेगी कि क्या इस रिपोर्ट को स्वीकार कर मामले को बंद किया जाए या आगे की जांच के निर्देश दिए जाएं। सीबीआई ने अपनी जांच के निष्कर्षों की एक रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को भी भेजी है। अभी तो ये 1-2 लिस्ट मैंने आपको गिनाया है, ऐसे ना जाने कितने लिस्ट हैं जहां पर पेपर लीक अंधाधुंध हुए हैं। और जब यूपी के सीएम से सवाल किया जाता है पेपर लीक के बारे में तो उनका कुछ ये कहना है। कोई कह रहा है कि साहब आरक्षण में दुरुस्त नहीं हुए, कोई कह रहा है कि सरकार ने सुपर टेट का एग्जाम नहीं करवाया। देखिए पेपर लीक हो जाते हैं, 8-8, 10-10 बार ऐसे मामले हुए। तो ये 2 चीजें सामने आती हैं। 8-8, 10-10 बार कोई भी मामले यहाँ नहीं हुए हैं जी। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत स्पष्ट करना चाहिए, कोई भी 8-8, 10-10 बार कोई मामला इस प्रकार का नहीं हुआ। पेपर लीक पे आपकी सरकार ने 8-10 बार कौन से, मुझे गिना दीजिए कौन 8 बार पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक को लेके आप मुझे बताइए पहले कौन 8 बार कौन से पेपर लीक? मैं वही पूरे आप बताइए ना, लेके आया हूं। आप मुझे बताइए कब 8 बार पेपर लीक हुए। 2019 में मुख्यमंत्री जी पीसीएस पेपर लीक होता है, एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। अंजू कटियार के खिलाफ अंजू कटियार के खिलाफ उस मामले में नहीं कार्रवाई की गई थी। पेपर लीक के मामले में नहीं कार्रवाई हुई थी। आप गलत बयानी कर रहे हैं। अंजू कटियार के खिलाफ उस मामले में कार्रवाई नहीं हुई थी जी। उस समय पेपर लीक का तो मामला ही नहीं था। और रही बात, पेपर लीक इतना बड़ा है कि उस पर एक 20 मिनट की अलग से वीडियो बन सकती है, जो मैं इसमें नहीं बताने वाला। आगे कभी भविष्य में मैं बनाऊंगा वीडियो उस पर। ये वीडियो मैं जल्दबाजी में बना रहा हूँ क्योंकि 2 महीने से मैंने अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। ये वीडियो 30 से 40 मिनट लंबी होने वाली थी, पर मैंने इसको जल्दबाजी में रिकॉर्ड कर आपके सामने पेश कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो पार्ट 2 कमेंट करना। ज्यादा कमेंट होगा तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो मैं किसी दूसरे टॉपिक पर जाऊंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।